मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही अब मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री बन सकते हैं। सभी संभाग से इस बार दावेदारों की संख्या ज्यादा है। माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी नया और पुराने मंत्रियों का मिला जुला समूह देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त 2 महिला मंत्री भी बन सकती हैं। रायपुर इस संभाग में मंत्री बनने के प्रबल दावेदारों में अगर रायपुर संभाग की बात करें तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राजेश मूणत और अजय चंद्राकर का नाम शामिल है। अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय से मंत्री बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार विजय शर्मा है। तो वहीं बिलासपुर संभाग से अगर बात करें तो अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल, ओपी चौधरी और धर्मजीत के नामों की चर्चा खूब चल रही है। वहीं बात करें सरगुजा संभाग की तो यहां अब से मुख्यमंत्री पद आरक्षित हो गया है। सरगुजा संभाग के विधायक विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया है। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं, कल इन्होंने आपको सबसे आगे रखा। कल इन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा छत्तीसगढ़ में। हर अपडेट में आगे रखा। और अब ये आज आपको बताएंगे कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। 13 कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ है, रायपुर से जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि रायपुर में कौन प्रबल दावेदार है और वो क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान होगा कि राजेश मिश्रा ने कल सबसे पहले विष्णुदेव साय से बात की थी जब मुख्यमंत्री बने थे। जितेंद्र थवाई थे, इनके यहां बिलासपुर से कौन कौन प्रबल दावेदार है, इनसे जानकारी लेंगे। तो नरेश मिश्रा से ये जानेंगे कि जगदलपुर में भाई कौन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, कौन कह रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर हम ही बनेंगे। तो अभिषेक सोनी से ये जानेंगे कि अंबिकापुर से प्रबल दावेदार कौन है। और दुर्ग से आकाश राव ये बताएंगे कि सबसे प्रमुख दावेदार कौन है। तो आकाश राव, चूंकि मैंने आपका सबसे अंतिम में नाम लिया तो शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। आप ये बताइए कि दुर्ग संभाग से ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के प्रबल दावेदार हैं। चूंकि IBC 24 जो बताता है अपने दर्शकों को, मोहर उसी पे लगती है। कल हमारे दर्शकों ने भी देखा कि विष्णुदेव साय को प्रबल दावेदारों में से हम एक बता रहे थे और राजेश मिश्रा ने आखिरकार बता ही दिया कि वही मुख्यमंत्री होंगे और बाद में मोहर भी लग गई। तो आकाश, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। बिल्कुल, जिस तरीके देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने का पहला चुनाव हुआ तब से लेकर के अब तक जो लास्ट सरकार रही है उस समय तक दुर्ग संभाग को जो सत्ता का केंद्र बिंदु माना गया है और यहां से ही मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं। पिछली सरकार की बात करें, जो भाजपा की सरकार की बात करें तो रमन सिंह जो है दुर्ग संभाग से राजनांदगांव विधानसभा से चुन करके आते थे और वो लगातार के जो मुख्यमंत्री रहे। और कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जो पाटन विधानसभा से चुन करके आते थे वो जो है वो मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में दुर्ग संभाग प्रमुख संभाग के रूप में छत्तीसगढ़ में देखा गया है। और अब बात करें तो दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा में से जो 10 है वो भाजपा ने जीत करके आई है और प्रमुख यहाँ के जो दिग्गज नेता है वो हार का सामना उनको करना पड़ा है। बात करें कवर्धा से तो मोहम्मद अकबर को बड़े अंतराल से जो है विजय शर्मा ने जो पटकनी दी है। तो ऐसे में एक उनका नाम भी सामने आ सकता है कि जो विजय शर्मा है एक बड़े लीडर के रूप में सामने आए हैं। तो वहीं ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री थे उनको जो है ललित चंद्राकर जो भाजपा के विधायक चुन करके आए उन्होंने हराया और बड़े अंतराल से हराया। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि ललित चंद्राकर को भी यहाँ से एक प्रतिनिधि का मौका मिल सकता है। तो बात करें इसके अलावा और भी जो विधायक है जो चुन करके आए हैं तो ऐसे में इनकी जो सक्रियता है उसको देखते हुए, उनके कद को देखते हुए विधानसभा और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो बात है सामने आती है। और लगातार इस बात से दुर्ग संभाग को जो है 7 जिले आते हैं तो 7 जिलों के लोगों को एक आशंका उम्मीद है कि जिस तरीके से लगभग पिछले सरकार में 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस सरकार में 6 मंत्री जो है वो दुर्ग संभाग से आए थे। तो ऐसे में इस बार भी जो वर्तमान जो सरकार बनने जा रही है भाजपा की उसमें भी कैबिनेट के कुछ मंत्री हो सकते हैं। पिछली बार 6 मंत्री थे तो इस बार कुछ मंत्री हो सकते हैं। तकरीबन 3 प्रबल दावेदार हैं,
उसकी लिस्ट भी आपको आकाश राव ने बताई। और इसमें से एक नाम आप नोट कर सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, विजय शर्मा का, जो कि कावर्धा से जीत के आए और बहुत मुश्किल लड़ाई थी। उन्होंने मोहम्मद अकबर को हराया है, जो कि पिछली बार के सबसे बड़ी मार्जिन से जीते थे। अच्छा अभिषेक सोनी, अगर मैं आपसे जानकारी चाहूं अंबिकापुर से, तो अंबिकापुर में कौन प्रबल दावेदार है और वहां की जनता क्या कह रही है और आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए राहुल, जिस तरह से सरगुजा संभाग को एक तरह से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इसका इंतजार सरगुजा के लोग कई सालों से कर रहे थे और अब सरगुजा से सीएम का चेहरा विष्णुदेव साय के रूप में सामने आया है। और अब अगर दावेदारों की बात करें तो यहाँ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके मंत्री बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उनमें से अगर दो नामों की बात मैं करूँ तो एक रामविचार नेताम बड़ा नाम है। रामविचार नेताम न सिर्फ वरिष्ठ विधायक हैं बल्कि कद्दावर आदिवासी नेता में उनकी गिनती होती है और कई बार बड़े बड़े पदों पर वो आसीन रह चुके हैं। रमन सरकार में वो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग विभागों के मंत्री पद को संभालने का उनके पास अनुभव है। ऐसे में रामविचार नेताम वो नाम हो सकते हैं जिन्हें विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट में शामिल करके मंत्री का पद दे सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम रेणुका सिंह है। रेणुका सिंह जी का जो नाम है वो सीएम की रेस के दौड़ में भी था। हालांकि अब विष्णुदेव साय जी को सीएम बनाया जा चुका है तो रेणुका सिंह जो है वो मंत्री हो सकती हैं, क्योंकि जो रेणुका सिंह है वो न सिर्फ 2 बार पहले भी विधायक रह चुकी हैं बल्कि सरगुजा जिले की सरगुजा संभाग की सांसद भी हैं और अभी फिर से वो भरतपुर सीट से चुनाव जीत कर आई हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो 2 ऐसे चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया जा सकता है और इनके पीछे का कारण ये है राहुल, क्योंकि ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्होंने मंत्री पद को संभाला है। सत्ता और संगठन में भी इनका दखल माना जाता है और अभी जो जीत सरगुजा संभाग में मिली है, कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा मैसेज सरगुजा ने दिया है कि जिस तरह से 14 की 14 सीटें पहले कांग्रेस के पास थी, अब वो भाजपा के पास हैं। जब यहाँ से 14 की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी तब 3 मंत्री हुआ करते थे। उप मुख्यमंत्री यहाँ से मिले थे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री और खाद्य मंत्री का जो पद है वो कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ से हुआ करते थे। ऐसे में इस बार जब भाजपा की तरफ से जो कैबिनेट मंत्रियों की जो दौड़ है उसमें शामिल होने के लिए अगर बात करें तो रेणुका सिंह और रामविचार नेताम के नाम प्रमुख हो सकते हैं। इसके अलावा भैयालाल राजवाड़े जो कि बैकुंठपुर से विधायक हैं और एक बेहतर मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। पहले वो जो रमन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम जो नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं नजरें टिकी हुई हैं और लोगों को ये लगता है कि सरगुजा संभाग अभिषेक तमाम नाम दूसरे न्यूज चैनल बताते होंगे, हम लोग सधे हुए नाम बताते हैं। आपने बता दिया लगभग, रामविचार नेताम का नाम आपने बताया है और दूसरा नाम आपने रेणुका सिंह का नाम बताया और गोमती साय का नाम बताया है। ये बाकी जो अटकलें वो और लोगों को लगाने दीजिए, हम लोग पक्की खबर देते हैं। नरेश, जगदलपुर से आप जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से बस्तर संभाग से कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले सकते हैं, वो कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं? देखिए, बस्तर 2 लोकसभा क्षेत्रों में हैं, ये 12 विधानसभा सीटें हैं और कांकेर और बस्तर इन 2 हिस्सों से हमेशा बराबर प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। अगर 2003, 8 और 13 की बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और इस बार भी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव और इसके बाद नगर निगम करके सिलसिलेवार चुनाव होते हैं, तो इस दौरान भी मुझे लगता है कि इस बीच जिस तरह से विष्णुदेव साय को मौका दिया गया है और बस्तर से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, तो पुराने चेहरों पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी। और इसमें कांकेर से अंतागढ़ से विधायक चुनकर आए, एक बड़ी लीड से चुनकर आए विक्रम जो सेंडी हैं, उनकी दावेदारी काफ़ी प्रबल मानी जा रही है। और दूसरा चेहरा केदार कश्यप हो सकते हैं महिलाओं के हिसाब से, क्योंकि सरगुजा के हिस्से से रेणुका सिंह का नाम प्रबलता से चल रहा है। लता हुसैंडी एक काफ़ी सभ्य और काफ़ी मृदुभाषी चेहरा मानी जाती हैं, तो इन लोगों को भी तरजीह मिल सकती है। अगर महिला कैंडिडेट की बात करेंगे तो लता हुसैंडी की दावेदारी सबसे ज़्यादा है। नए चेहरे भी ज़रूर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि झारखंड, उड़ीसा का सामने चुनाव है और इन जगहों पर भी आदिवासी वोटरों को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संघ के मार्गदर्शन में, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से बस्तर में पुराने चेहरों पर ही दांव लगाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, नरेश कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव भी है झारखंड और ओडिशा में, तो स्वाभाविक सी बात है पुराने चेहरों पर ज़्यादा दाव लगाया जाएगा। उन्होंने नाम भी लिया लता उसेंडी का और केदार कश्यप का। ये आप दर्शक जो है हमारे नोट भी करते जाएं, इन्हीं में से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। अब जितेंद्र थवाइट, आपके यहाँ तो लड़ाई बहुत ज़्यादा है, मैं राजेश के पास भी आऊँगा, वो रायपुर से, वहाँ तो मठाधीश भी है और लड़ाई वहाँ भी ज़्यादा है। लेकिन जितेंद्र, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका चूंकि सबसे बड़ा संभाग है, पहली बात तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा मंत्री भी होने चाहिए, उम्मीद तो ये होगी। तो कौन कौन मंत्री बन सकता है? एक तो अमित शाह ने ही कह दिया था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, एक तो उन्होंने पूरा कर दिया विष्णुदेव साय का। क्या जिनको दूसरा कहा था कि उनको भी बड़ा आदमी बनाऊंगा, उनके चांस भी हैं? और कौन कौन से चेहरे हैं आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, सीएम फेस का ऐलान होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिलासपुर का बड़ा दावा है, क्योंकि अगर हम बात करें बिलासपुर में तमाम जो प्रमुख नेता हैं, भाजपा के दिग्गज नेता जिनको कहा जाता है, वो चुनाव जीतकर यहां पर आए हैं और उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। अगर बिलासपुर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर जाति समीकरण अगर हम देखें तो 3 बड़े ओबीसी नेता यहाँ पर चुनाव जीतकर आए हैं, जिसमें ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं, धर्मलाल कौशिक हैं जो बिल्हा विधानसभा से चुनाव जीते हैं, अरुण साव जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और लोरमी से उन्होंने यहां पर चुनाव जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एससी चेहरा, बड़ा चेहरा पुन्नूलाल मोहले जो मुंगेली विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं और लगातार वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में संभाग में एससी नेता के तौर पर अगर कहें तो बड़ा नाम यहां पर पुन्नूलाल मोहले का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्य चेहरों पर अगर हम बात करें जनरल सीट पर, तो यहां पर अमर अग्रवाल जो लगातार मंत्री रहे हैं, बिलासपुर विधानसभा से वो चुनाव जीतकर आए हैं, एक अच्छा खासा लंबा अनुभव अगर कहें तो अमर अग्रवाल के पास भी यहां पर है, लिहाजा उनका भी यहां पर दावा मजबूत है। धर्मजीत सिंह जो कांग्रेस छोड़कर यहां पर भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे पहले जोगी कांग्रेस से वो लोरमी विधानसभा से विधायक थे, लेकिन एक लंबा अनुभव उनके पास भी है, पहले वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, तखतपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं। ऐसे में 6 प्रमुख चेहरे अगर कहें तो बिलासपुर संभाग से हैं जिनका दावा यहां पर मजबूत माना जा रहा है। अगर बिलासपुर जिले की हम बात करें तो यहां पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक यहां पर पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, चौथी बार उन्होंने चुनाव जीता है। ऐसे में लंबा अनुभव यहां पर धर्मलाल कौशिक के पास भी है, कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी चेहरा है, ऐसे में उनका दावा भी यहां पर मजबूत माना जा रहा है और पिछली सरकारों में इनकी भूमिका भी रही है। अमर अग्रवाल की अगर हम बात करें तो लगातार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तमाम बड़े मंत्रालय अगर कहें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, वाणिज्य हो, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं, नगरीय प्रशासन, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। ऐसे में उनके पास भी एक लंबा अनुभव यहां पर कैबिनेट का है, लिहाजा माना जा रहा है कि अमर अग्रवाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने बात किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, निश्चित तौर पर वो पहली बार यहां पर विधायक बनकर सामने आए हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी यहां पर पद मिलना माना जा रहा है कि साहू समाज से चूंकि वो आते हैं और जिस तरह से उन्हें प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कैंपेन किया और भाजपा को फिर से यहां पर एक टक्कर में अगर कहें तो लाकर खड़ा किया, इसके लिहाज से अगर कहें तो उनका भी दावा यहां पर मजबूत है। हालांकि कल से जिस तरह से एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है। ऐसे में रायगढ़ विधानसभा से जिस तरह से ओपी चौधरी चुनाव जीतकर आए हैं, अमित शाह जी ने पहले ही कहा था कि आप इनको चुनाव जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि ओबीसी चेहरे से एक बड़ा दांव यहां पर पार्टी लगा सकती है, चाहे वो ओपी चौधरी हो, अरुण साव हो, धर्मलाल कौशिक हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका दावा यहां पर मजबूत है। और यह दावा इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि बिलासपुर संभाग में ही अगर कहें, इस बार का जो चुनाव हुआ है बिलासपुर संभाग में ही अगर कहें तो भाजपा यहां पर कमजोर साबित हुई है। 24 विधानसभा की सीटों में 10 सीटें केवल जो है भाजपा जीतकर आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी की यह कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जाति समीकरण का यहां पर ध्यान रखा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में इसका बता रहे हैं कि बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है इस बार के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है जो गढ़ कमजोर होता है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जितेंद्र, देखिए मंत्री तो 13 ही बनेंगे लेकिन दावेदार काफी हैं। राजेश मिश्रा, आपके यहां भी दावेदारों की मैं देख रहा हूं एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और जिसमें कई कद्दावर नेता हैं और मठाधीश हैं, तो क्या सारे कद्दावर और मठाधीशों को जगह दी जाएगी या किसी का पत्ता भी कट सकता है?
देखो राहुल, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रिमंडल का गठन करना है और जितनी चुनौती छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उतनी ही चुनौती अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर है। और यही वजह है कि जब से मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री बना लिए गए हैं, हालांकि शपथ ग्रहण उनका होना बाकी है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल में कैसा मंत्रिमंडल हो, कैसे कैसे लोगों को रखा जाए, किन किन लोगों को रखा जाए। मगर कल रात से लेकर अब तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही है, उनका सबका यह कहना है कि जूनियर और सीनियर, मतलब अनुभवी और नए लोगों का एक सामंजस्य यहां पर होगा। अगर हम रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में 13 विधानसभा है, जिसमें से 4 में कांग्रेस जीती और बाकी में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। रही बात यहां के जो धाकड़ नेता हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल यहां पर रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं, राजेश मूणत जीत कर आए हैं, अजय चंद्राकर जो बहुत संसदीय ज्ञान रखते हैं, वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो यहां से जीत कर आए। तो इन तीनों की दावेदारी बन रही है, यहां पर इनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। मगर जिस तरह से सीनियर और जूनियर को लेंगे बोला जा रहा है, और इसके अलावा क्षेत्रीयवाद, जातिवाद और वरिष्ठता, इन तमाम चीजों का इस मंत्रिमंडल में ख्याल रखा जाएगा, तो ऐसा लगता है इन तीनों को जगह मिल सकती है या इनमें से किसी एक का नाम कट सकता है। अब ये फैसला इनको करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम बात करें पूरे उसमें, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग को भी देखना है, ओबीसी को भी देखना है, आदिवासी को भी देखना है और एसटी को भी देखना है, तमाम सभी लोगों का सामंजस्य का ख्याल रखना है। मगर अगर वरिष्ठता की बात करें तो 3 लोग जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, इन तीनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चर्चित चेहरा यहां से जीत कर आया है धरसींवा से अनुज शर्मा। वो भी एक यंग नेता है और संगठन और भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए, तो एक नए में उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। निश्चित रूप से ये पक्का है कि रायपुर संभाग से कम 2 लोगों को जगह मिलेगी, जिसमें अब वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें दिग्गज नेता अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत को जगह मिलती है या किसी नए को जगह मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो 2 नए विधायक है, राजीव अरभनपुर में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे अमित तेज शुक्ला, उसको हराए थे रोहित साहू ने, और इसके अलावा अभनपुर में से धनेन्द्र साहू जो बहुत कद्दावर नेता थे, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके थे कांग्रेस के, उनको उन्होंने आया इंदर साहू को, तो ये 2 लोग भी जीत के आए। तो नए लोगों की संख्या रायपुर में ज्यादा है, 3-4 दिग्गज भी हैं। अब इसमें देखना होगा कि किसको यहां पर मौका मिलता है। जद्दोजहद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर शुरू हो गई है, लगातार मंथनों का दौर भी चल रहा है और जो जानकारी मिली है कि 1 बजे फिर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के लोग और मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, वो फिर से बैठने वाले और मंत्रिमंडल का गठन को लेकर चर्चा होगी, किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, इस पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा और एक मंत्रिमंडल, संभावित मंत्रिमंडल तय करके फिर हाईकमान के पास उसका नाम भेजा जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 1 बजे बैठक भी होनी है। राजेश ने यह भी जानकारी दे दी है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बीच, और वो जो नाम तय हो जाएंगे, चूंकि मुख्यमंत्री समेत 13 नाम, उसके बाद हाई कमान को भेजेंगे, यानी 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली भेजा जाएगा और उसके बाद जब मोहर लग जाएगी तो ये सारे लोग शपथ लेंगे। फिलहाल आप 5 संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, आपने अपने अपने संभाग की जानकारी विस्तार से बताई और आपने बताया कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है।